Hello students, today I will discuss about ontology languages for the semantic web. Means ontology languages में क्या क्या कंसिडर होता है। देखो, सबसे पहले होता है RDF, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। देखो, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क? मीन्स एक फंडामेंटल पार्ट है जो कि क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ एक थ्री फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। RDF is a foundational language for representing information on the semantic web. It provides a simple framework for expressing relationships between resources in a subject predicate object format. Means for example आप ये समझ सकते हो, means अश्वी इज ए स्टूडेंट। तो जो अश्वी है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज ए जो है यहाँ पे रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। मीन्स थ्री फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना, एक रिलेशनशिप क्रिएट भी हो जाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बता देना, दैट इज कॉल्ड RDF, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पार्ट है RDF स्कीमा। RDF स्कीमा क्या होगा, इज एन एक्सटेंशन ऑफ RDF। मतलब जो RDF हमने बताया है उसका एक्सटेंशन, मतलब उसमें कुछ ऐड ऑन कर देना, दैट इज कॉल्ड RDFS। प्रोवाइड्स ए बेसिक वोकैबुलरी फॉर डिफाइनिंग क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी हमने यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर्टीज डिफाइन की है उसकी वोकैबुलरीज को भी डिफाइन करना हमारा RDF स्कीमा में इंक्लूजन होता है। It allows the creation of simple hierarchies and relationships between classes and properties, facilitating a rudimentary form of ontology modeling. What is meant is rudimentary. Rudimentary is called fundamental, मतलब basic knowledge होना, that is called rudimentary. Means यहाँ पे आप समझ गए ना कि एक हियरार्किकल फॉर्म में, सिंपल तो है, एक हियरार्किकल फॉर्म में रिलेशनशिप बनाना क्लासेस प्रॉपर्टीज के बीच में, वो हमारा क्या हो जाता है, RDF स्कीमा। FOAF मीन्स फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। ये क्या है, इज ए वाइडली यूज्ड ऑन्टोलॉजी, बहुत ज़्यादा यूज होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिमेंटिक वेब। हम पूरा कंसेप्ट सिमेंटिक वेब से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। A friend of a friend is a formal specification of conceptualization providing a set of terms and their relationships to describe a particular domain of knowledge। मतलब जो भी हमारा FOF है उसमें क्या है, रिलेशनशिप तो देखो सब में ही यूज हो रही है, बट कुछ प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे सेट ऑफ टर्म्स और उसकी रिलेशनशिप्स को, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे नॉलेज, कोई पर्टिकुलर डोमेन से हम नॉलेज को इन्फोर कर रहे हैं, that is called friend of a friend। FOAF फोकस करता है on representing information about people, their relationships and their activities। मीन्स इसमें क्या आ जाता है, कोई भी पीपल आएगा, उसकी रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज भी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ, मीन्स कोई डॉग का नेम है जैसे कि शेरी, शेरी इज ए डॉग, एंड ये मैं फिर कहूँ कि डॉग इज ए एनिमल। तो यहाँ पे जो शेरी है उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हैं, शेरी इज ए एनिमल। बट एनिमल तो हो गया, ये तो हमने RDFS में भी बता दिया, बट यहाँ पे एक्टिविटी को भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, जो बार्किंग है, जो डॉग है वो बार्किंग करता है, तो वो जो एक्टिविटी है वो भी इसमें कंसिडर की जाएगी। मतलब लिंक हो गया ना एक, कि बार्किंग वाला जो एनिमल होगा उसको हम डॉग कहेंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस किस में आ जाएंगी, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड में आ जाएंगी। और म्यूचुअल फ्रेंड का कंसेप्ट भी इसी के अंदर आता है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। देन आता है स्पार्कवेल। स्पार्कवेल प्रोटोकॉल एंड RDF क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्वेरी करते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग आंसरिंग के फॉर्म में जो हमें नॉलेज मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्पार्कवेल।
इज ए क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट RDF डेटा। डेटा को रिट्रीव तो करता ही है, मैनिपुलेट भी करता है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर क्वेरिंग सेमेंटिक डेटा ऑन द सेमेंटिक वेब एंड कैन बी यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम RDF। RDF से तो डेटा को लेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा, बाद में क्या करेगा, उसमें क्वेरी करेगा ग्राफ्स के फॉर्म में, इंक्लूडिंग दोज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ontologies। Sparkle query RDF sources across the web। Sparkle establish करेगा a standard query language को and a protocol for interacting with RDF sources। ये क्या करेगा, जो भी सोर्स है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो कोई ना कोई सोर्स तो होगा ही, कोई ना कोई URL तो होगा ही जहाँ पे वो सोर्स हमारा होगा। तो वहाँ से क्या कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है डेटा से, उस पर्टिकुलर URL, उस पर्टिकुलर सोर्स से हाँ वो इंटरेक्ट करेगा और वहाँ से फिर वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट है हमारा कॉमन लॉजिक। कॉमन लॉजिक इज ए लॉजिक बेस्ड ontology language that provides a general framework for expressing knowledge and reasoning in a machine readable format। मीन्स कोई लॉजिक बेस पे इंफॉर्मेशन मिलना, रीजनिंग बेस पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज इंक्लूडेड इन कॉमन लैंग्वेज। देखो अब हम यहाँ पे RDF को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है RDF। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। RDF is a way to organize and share information on the internet so that in computers can understand it। मीन्स कोई भी डेटा है, कुछ भी है, उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रखें और फिर शेयर करें इंटरनेट पे ताकि अंडरस्टैंड कर सके कंप्यूटर। हाउ RDF वर्क कैसे करेगा RDF? ट्रिपलेट फॉर्म में। इसकी ट्रिपल 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। इन फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें हम सोर्सेज को इंक्लूड करेंगे, मतलब URI हो गया या फिर कुछ भी एक पर्टिकुलर लिंक पे जाना, दैट इज सब्जेक्ट। प्रेडिकेट में क्या होगा, द रिलेशनशिप और प्रॉपर्टी मस्ट हैव ए URI। मतलब कोई भी रिलेशनशिप होना, उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, द वैल्यू, कैन बी ए रिसोर्स और ए लिटरल। ये सब जो होती हैं सारी इंफॉर्मेशन ट्रिपल पार्ट्स में होती हैं, दैट इज कॉल्ड RDF। फॉर एग्जाम्पल, जॉहन इज 25 years old। तो यहाँ पे ये कंप्लीट जो सेंटेंस है, इसमें हमें अच्छे से बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड रिलेशनशिप क्या है। तो जॉहन क्या है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट है। इज जो है, हैज, एज जो है इसकी, वो क्या है हमारा, प्रेडिकेट है। और जो 25 हमने यहाँ पे दे दिया है, उस मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ऑब्जेक्ट। एक अलग एग्जांपल भी है एक्स्ट्रा, दिस बुक वॉज रिटन बाय अलाइस। जो यहाँ पे अलाइस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू है। और बुक क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। रिटन बाय क्या है, एक एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। RDF इज ए W3 स्टैंडर्ड। W3 स्टैंडर्ड क्या होता है, वेब कंसोर्टियम, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या है, एक कम्युनिटी है जो क्या करती है, वेब से रिलेटेड जो भी रूल्स प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। RDF क्या प्रोवाइड कर रहा है, टूल्स टू डिस्क्राइब वेब रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उनको डिस्क्राइब करने का टूल प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, W3C। provides interoperability between applications that exchange machine understandable information। हम जो भी इंफॉर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशंस में समझ पा रहे हैं। मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो होती है वो भी हमारे यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स। 3 बेसिक एलिमेंट्स वही है यहाँ पे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे थोड़ा नेम अलग दे दिया है। रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, द थिंग्स बीइंग डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप्स को ही करेगा। क्लासेस में हमारी बकेट्स यूज टू ग्रुप द थिंग्स, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है
उसको हम क्लासेस में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है, वो कंप्लीट क्लास का क्या है, ग्रुप है। ओके, ये 3 फॉर्म्स हो गए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। पर्पस क्या है आरडीएफ लैंग्वेज का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरडीएफ? द पर्पस ऑफ आरडीएफ is to give a standard way of specifying data about something। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें स्पेसिफाई करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्क्राइब करना। हेयर एन एग्जांपल है कि यहाँ पे चाइना की एक यांग्स रिवर है एक, उस रिवर की कुछ इंफॉर्मेशन है। ये एक एग्जाम्पल, ये जो है ये एग्जाम्पल का एक कोड है जिसमें क्या है, रिवर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या है इस इंफॉर्मेशन में? Here is a data about Yangtze River. It has a length of 6,300 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट लोकेशन कहाँ है? वेस्टर्न चाइना, क्विंगर एंड तिब्बत प्लेट्यू। इट्स एंडिंग लोकेशन है इसकी ईस्ट चाइना सी। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्सएमएल के थ्रू। एक्सएमएल में क्या होएगा, हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक बस स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएमएल। बट हम आरडीएफ क्यों यूज कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। जो भी एक्सएमएल स्टेटमेंट थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आरडीएफ फॉर्म में। कैसे किया आरडीएफ फॉर्म में? देखो, ये रिवर है, एक टैग बनाया है, उसमें हमने आरडीएफ आईडी यंग्स लिख दिया, मतलब एक रिवर का नेम लिख दिया। और एक हमारे ये नेम स्पेस को यूज करता है एक्सएमएल एंड नेम स्पेस। तो इसमें ये हमने ये जो लिंक दिया है, यही क्या है, एक आरडीएफ सिंटेक्स फॉर्म में है, जो कि एक आरडीएफ टाइप को डिस्क्राइब करेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड से आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। जो अभी ऊपर हमने ये लिंक दिया है, ये पर्टिकुलर लिंक जो है, ये लिंक क्या बता रहा है यहाँ पे, द रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड विद द यूआरएल, दैट इज क्या कर रहा है ये, दिस रिसोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑफ द टाइप रिवर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जो ये लिंक है, यूआरएल है, ये एक रिवर को बता रहा है, मतलब इसकी रियर टाइप, मतलब टाइप जो बता रहा है वो क्या है, रिवर। द रिवर हैज प्रॉपर्टी कॉल्ड लेंथ, रिवर की प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ है 300 किलोमीटर, यूनिट इसकी किलोमीटर्स में ही है। आरडीएफ और एक्सएमएल क्या है यहाँ पे, is a simple way of structuring this kind of information so that machine can understand and process it। means आरडीएफ और एक्सएमएल क्या है, कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, बट मशीन क्या कर रही है, उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रही है, दैट इज आरडीएफ एंड एक्सएमएल। बट जो सेकंड अभी जो हमने यहाँ पे इस वाले में ये एक्सएमएल एनएस लगा के जो आरडीएफ लिखी है, इस लाइन का मतलब क्या है, उसका आपको क्रिएट हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसको बताया गया। इसमें क्या करा गया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी क्लियर करेंगे। देखो जो प्रीफिक्स आरडीएफ यहाँ पे हमने यूज किया है वो क्यों किया है, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है स्टैंडर्ड नेम स्पेस फॉर आरडीएफ वोकैबुलरी। मतलब ये एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी को कर रहा है यहाँ पे कंसीडर। द रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय ए यूआरएल, ये यूआरएल था, इज ए सब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड, इसको हमने एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। बट ये आरडीएफ क्या कर रहा है यहाँ पे, द आरडीएफ इज सेट टू बी ए सर्टेन टाइप यूजिंग आरडीएफ टाइप। यहाँ पे हमने आरडीएफ टाइप को यूज किया, ये किस लिए किया, दिस मीन्स द रिसोर्स बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी और क्लास। मतलब यहाँ पे ये एक फॉर्म में लेके जा रहा है कि ये रिवर जो है वो क्या है, एक क्लास है, मतलब कैटेगरी है, उसको वोकैबुलरी फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब टाइप बता रहा है। मतलब देखो जो आरडीएफ है वो कुछ चीजें बताता है, टाइप बताता है, सब क्लासेस बताता है, सब प्रॉपर्टीज बताता है। तो यहाँ पे ये टाइप को बता रहा है, यहाँ पे कैटेगरी पे लेके गया है, दैट इज रिवर। तो आरडीएफ टाइप रिलेशनशिप कनेक्ट्स द रिसोर्स टू इट्स क्लासिफिकेशन, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करता है। आरडीएफ XML organize this data so machines can understand how resource is categorized and described। मीन्स वही है जो आरडीएफ XML है,
दोनों ऑर्गेनाइज करने के लिए ही काम आते हैं, बट मशीन अंडरस्टैंड कर सके उस चीज को, इस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट्स ऑल। देखो नेक्स्ट स्लाइड में है, थोड़ा सा हम ग्राफिकल वे में लेके जाएंगे। देखो ये एक हमने यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, इन ग्राफ द नोड्स आर द सब्जेक्ट। जो नोड है यहाँ पे ये पर्सन, देखो इसको आप इतना सीरियस मत लो, ये क्या है डायग्राम में। देखो डायग्राम में क्या है, पर्सन है, और ये जो नेम है, ये नेम है, आप थोड़े से डेंजरस नेम लगा लो, बट ये नेम है रेम्ब्राडट एंड सस्किया। यहाँ पे हम ना राम और सीता ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से नेम इजी होते हैं तो अच्छे से समझ में आते हैं। तो FOF क्या है, फ्रेंड ऑफ एज ए फ्रेंड। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ये राम है और सीता लगा लो, राम और सीता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी बताया ना, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होएगा, राम और सीता, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट किया जा रहा है, एक रिलेशन क्या क्रिएट किया जा रहा है कि राम जो है वो सीता को जानता है, और इसका टाइप भी बताया है यहाँ पे। RDF टाइप क्या है, RDF टाइप मतलब ये नेम बता रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, जो राम है उसने मेल की है, मेल टू इस वाली अपनी मेल पे की है, और इसका काम भी बता दिया, FOF M बॉक्स, मतलब रिलेशन बता रहे हैं। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल इन्होंने लिख दिया, बट यहाँ पे अलग से जो ये लाइन लगी हुई है, एरो है, ये एरो क्या बता रहा है यहाँ पर, ये एरो बता रहा है यहाँ पे ये नेम है, कि जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पे लिखा है ये नेम है, ये भी सीता नाम है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे को पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हम RDF को इस तरीके से शो करते हैं। In graph, the nodes are the subject and objects of statements labeled with URI, literal और left blank। Means यहाँ पे जो URI, literal और left blank मतलब क्या हो सकते हैं, ये objects, जो objects है ना वो blank भी हो सकते हैं, उसमें कोई value भी हो सकती है, कोई लिंक भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये लिंक है, कोई मेल की हुई है तो वो लिंक है, कोई नेम है तो वो लिटरल है, खाली होगा तो उसको लेफ्ट ब्लैंक बोलेंगे। और एज क्या कर रही है, the ages connect the subjects and objects of statements and are labeled with URI of the property। जो एजेस है उस एजेस में क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स उसका क्या रिलेशन है, वो चीजें यहाँ पे हमने बताई है, ये टाइप में है, ये बॉक्स में है, ये नेम है। तो ये सारा का सारा डायग्राम समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को डिस्क्राइब किया गया है, वो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप समझ सकते हो अपने आप से। दिस डायग्राम represents a simple example of an ontology using RDF resource description framework and friend of a friend vocabulary to describe people and their relationship। RDF और FOF के थ्रू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रिलेशनशिप को समझ लिया। FOF पर्सन जो है, दिस इज ए जनरल क्लास दैट सेज द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड आर पीपल, मतलब कोई भी पीपल है वो पर्सन की एक कैटेगरी बन गई है क्लास। एग्जाम्पल में रेम्ब्रेंट जो है, राम जो है, ए स्पेसिफिक पर्सन है, आइडेंटिफाइड एज रैम, कनेक्टेड टू ए FOF पर्सन, और RDF टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको पर्सन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो राम है इज टाइप ऑफ पर्सन, जो राम है एक टाइप है पर्सन का, ये हमने बताया है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल सस्किया भी था, मतलब जो डायग्राम अभी हमने बनाया था उसी को डिस्क्राइब किया गया है। अनदर स्पेसिफिक पर्सन आइडेंटिफाइड एज सस्किया ऑल्सो कनेक्टेड टू ए पर्सन, टू RDF टाइप हमने बता दिया कि इसका भी क्या है, पर्सन ही है। एक FOF हमने यहाँ पे क्या लिया, नॉज। नॉज क्या होएगा कि वो जानता है। दिस शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन राम एंड सीता। इट सेज दैट राम नोज सीता, मतलब राम जानता है सीता को। एम बॉक्स क्या बता रहा है यहाँ पे, इंडिकेट्स एन ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद राम, द ईमेल इज मेल टू, इस मेल पे हमने क्या कर दिया, इसको मेल कर दिया। FOF नेम क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है राम और सीता से, और उसके नेम बता दिए यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम कहें तो 2 पर्सन है यहाँ पे, राम और सीता। डिस्क्राइब कैसे हो रहे हैं, पर्सन्स की फॉर्म में,
और इन्फॉर्मेशन क्या है इनकी, उनकी नेम है और उनकी ईमेल है। और डिस्क्राइब किया गया रिलेशनशिप कि वो उसको जानता है, राम नोस सीता। ये कंप्लीट डायग्राम को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, द RDF लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिक टर्म टू असाइन ए टाइप टू ए रिसोर्स एंड टू डिक्लेयर ए रिसोर्स एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी RDF है टाइप बताते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को समझ सके। जो RDF टाइप है वो एक प्रॉपर्टी ही है, मतलब उसका रिलेशनशिप ही है, कनेक्शन है, एज के थ्रू हम बता रहे हैं, वो चीज क्या आ जाती है, RDF टाइप। RDF स्कीमा क्या होगा, RDF schema is a simple extension of RDF defining a modeling vocabulary with notions of classes and subclasses. Classes और subclasses की फॉर्म में जो भी vocabulary है वो हमारी RDF schema में आ जाती है। Classes properties can be connected by specifying the domain range of properties. जो भी वैल्यू है, जो भी किसी पर्टिकुलर की डोमेन है, रेंज की प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें किस में आ जाती हैं, हमारी कनेक्शंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज OWL। 6 पॉइंट्स थे अभी जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से थे, RDF, RDFS, FOF, SPARQL, कॉमन लॉजिक एंड 6th वन है हमारा वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज। ये लास्ट है, फिर हमारा RDF का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। OWL जो है इज मोर एक्सप्रेसिव एंड पावरफुल ओंटोलॉजी लैंग्वेज दैट एक्सटेंड्स, क्या करता है वो, RDF और RDFS को। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे RDF को क्रिएट कर लिया, RDFS को कर लिया। अब जो बाद में यूज हो रहा है वो है वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज, जो क्या कर रही है, मोर एक्सप्रेसिव और पावरफुल वे में हमें एक्सटेंड कर देगी जो हमने अभी पर्टिकुलर पढ़ा है। इसके 3 वर्जन्स हैं। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ OWL ईच विद वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सप्रेसिवनेस। ये थोड़े से जो इनके 3 टाइप्स हैं ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बेस पे ही डिफर हो रहे हैं, अदरवाइज हम इनमें डिफरेंस नहीं है, बट इनकी कॉम्प्लेक्सिटी से ही हम डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज रहेंगी। OWL लाइट क्या होगा, लाइट मतलब एक बेसिक टाइप में आप समझ सकते हो, ए सिंपलर वर्जन ऑफ OWL suitable for स्ट्रेट फॉरवर्ड ontologies, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स बेसिक। OWL DL क्या होगा, डिस्क्रिप्शन लॉजिक, a more expressive and scalable version often used for building complex ontologies with automated reasoning capability। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल में और थोड़ा रीजनिंग कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे डिस्क्रिप्टिव लॉजिक में। OWL फुल में क्या होएगा, द मोस्ट एक्सप्रेसिव वर्जन अलाइंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होएगी बट विद लिमिटेड ऑटोमेटेड रीजनिंग सपोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग पे सपोर्ट थोड़ा कम है ऑटोमेटेड वाले पे। देखो ऑटोमेटेड तो रीजनिंग तो चलो होती है, थोड़ी सी अपने आप से करना वो थोड़ी सी लिमिटेड की हुई है। ये हमारा आता है OWL फुल में। OWL जो है was designed to add the construct of description logic। किस लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम डिस्क्रिप्शन लॉजिक को कंस्ट्रक्ट कर सकें। Significantly extending the expressiveness of RDF schema both in categorizing classes and properties। वही चीजें यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लॉजिक्स जो हैं आर ए सेट ऑफ नॉलेज। डिस्क्रिप्शन लॉजिक में अभी हमने पढ़ा भी था, क्या था कि बिल्डिंग करेंगे हम कॉम्प्लेक्स ऑन्टोलॉजीज को और रीजनिंग को। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है विद फॉर्मल सिमेंटिक्स बेस्ड ऑन देयर मैपिंग टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, प्रेडिकेट्स की फॉर्म में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस को लिखना। आपने पढ़ा होगा देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ये जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा हमें अच्छे से क्लियरिटी देने में हेल्प करते हैं। तो वो जो लैंग्वेज आती है वो डिस्क्रिप्शन लॉजिक्स में आती है। द वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ 3 लैंग्वेजेस विद इंक्रीजिंग, मीन्स ये एक इंक्रीजिंग वे में है, जैसे कि लाइट OWL लाइट है, फिर OWL DL है, फिर OWL फुल है। मीन्स इंक्रीजिंग वे में क्या हो रही है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, इनके काम करने के तरीके बढ़ रहे हैं। एवरी OWL लाइट डॉक्यूमेंट इज ए वैलिड OWL DL, मतलब हर लाइट वर्जन को हम वैलिड मानेंगे DL में।
हैज द सेम सिमेंटिक्स व्हेन कंसिडर्ड एज एन OWL DL डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे ही हम सिमेंटिक्स में मानेंगे इसको। देखो अब OWL लाइट क्या है, सिंपल बेसिक तो ये है ही, बट है क्या, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, माइंड सेट हो जाए कि OWL लाइट है क्या। थिंक, आप सोचो एक बिगिनर लेवल पे जो होता है OWL, वो कैसा हो सकता है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ हो सकता है ना। तो इट इज डिजाइन फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन एंड हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, सच एज डिफाइंस कैटेगरीज एंड बेसिक रिलेशनशिप। बेसिक रिलेशनशिप्स को ही यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, इमेजिन ए पेट स्टोर वांट्स टू क्लासीफाई एनिमल्स। मतलब एक पेट स्टोर है, मतलब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं पेट से रिलेटेड, तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स आर एनिमल्स, कैट्स आर एनिमल्स, एनिमल्स हैव नेम्स। ये हमने 3 लाइनें यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो इन लैंग्वेज, इन 3 लाइन से, 3 सेंटेंसेस से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं OWL लाइट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमल की बात ज्यादा हो रही है तो क्लास बना दी, एक क्लास कॉल्ड एनिमल। यहाँ पे हमारी क्लास बन गई एनिमल, बट सब क्लासेस में क्या बन गए, डॉग और कैट। एक नहीं है, डॉग भी है और कैट भी है, तो सब क्लासेस बन गई, 2 सब क्लास बन गए, ठीक है। अंडर क्या बन गया यहाँ पे, ये एनिमल के अंडर, मतलब एक हियरार्किकल फॉर्म में बन गया एक स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी में क्या आएगा, हैज नेम टू से दैट ऑल एनिमल्स हैव नेम्स। हैज नेम हमने अगर डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि हर एनिमल का कुछ ना कुछ नाम है, जो कि डॉग्स और कैट्स हैं। इसके क्या लिमिटेशंस है, मतलब इसकी चैलेंजेस या मतलब थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस आप समझ सकते हो क्या है। पावरफुल नहीं है, इट इज नॉट वेरी पावरफुल, इट कैन नॉट डिफाइन कॉम्प्लेक्स रूल्स को डिफाइन नहीं कर सकता। ऑल डॉग्स मस्ट हैव एग्जैक्टली 4 legs, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसको कंसिडर नहीं की गई है, इसमें ना बताई गई है। तो जो ये ऐसी इंफॉर्मेशन को ये कंसिडर नहीं करता, तो ये लाइट है, बेसिक है। नेक्स्ट है हमारा OWL डिस्क्रिप्शन लॉजिक। इसमें क्या आएगा, बैलेंस्ड एंड रीजनेबल, मतलब थोड़ा सा बैलेंस किया गया है। जो भी हमें नॉलेज अभी हमें सेंटेंस फॉर्म में मिली थी, उसको बैलेंस करें। रीजनेबल मतलब थोड़ी रीजनिंग उसमें अप्लाई की जाए, तो क्या निकल के आएगा, वो हमारा आ जाएगा डिस्क्रिप्शन लॉजिक में। देखो OWL डिस्क्रिप्शन लॉजिक इज द स्मार्ट वर्जन ऑफ OWL। ये एक स्मार्ट वर्जन है। इट अलाउज मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को कंसिडर करेंगे, रीजनिंग, ऑटोमेटेड लॉजिक, डिडक्शन किया जाएगा, कैन स्टिल बी इफेक्टिवली परफॉर्म, ताकि थोड़ा हम और इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन वी आर डिफाइनिंग ए पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस से हम क्या इन्फर करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन लॉजिक। तो ये समझेंगे, ए पेरेंट इज समवन हु हैज ए चाइल्ड, मतलब पेरेंट है, कुछ ना कुछ उसके चाइल्ड है, कोई ना कोई तो होंगे ही, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बने हैं तो चाइल्ड तो होंगे ही। ए मदर इज ए पेरेंट हु इज ऑल्सो ए फीमेल, फादर इज ए पेरेंट हु इज ऑल्सो ए मेल। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है यहाँ पे, उसमें हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस बिहाफ पे वो बेसिक लेवल पे है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चाइल्ड, फीमेल, मेल। तो इनसे क्या इन्फर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन लॉजिक, डिफाइन पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होगा, यूज करेंगे रूल्स को, लाइक इफ एक्स इज ए मदर देन एक्स मस्ट बी ए फीमेल। अगर एक्स मदर है तो वो फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया है ना, मदर है तो वो फीमेल भी है ऑल्सो, तो एक्स क्या है, फीमेल है। परफॉर्म रीजनिंग, सो इफ वी नो अलाइस इज ए मदर, अगर हम ये रीजनिंग अप्लाई करें कि अलाइस मदर है, तो ऑटोमेटिकली हम यूं करेंगे कि मदर जो है वो क्या है, पेरेंट भी है, फीमेल भी है ना। तो अलाइस इज ऑल्सो ए पेरेंट एंड ए फीमेल। ये इंफॉर्मेशन जो निकल के आई है ऑटोमेटिकली, दैट इज बाय डिस्क्रिप्शन लॉजिक। इसकी लिमिटेशंस भी है, हर चीज की लिमिटेशंस होती ही है। इसकी क्या है, OWL जो है पावरफुल है, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज पावरफुल, बट इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, टू एंश्योर रीजनिंग वर्क्स एफिशिएंटली, क्योंकि वो थोड़ी रीजनिंग एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता,
फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट मिक्स रूल्स, ये क्या है, रूल्स को मिक्स नहीं करता, इस वजह से ये क्या है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाते यहाँ पे हम। some restrictions to ensure reasoning work efficiently work नहीं हो पाता in description logic। थर्ड वन है OWL full, most expressive। OWL full is like the ultimate freedom। यहाँ पे बिल्कुल डायनामिक लगा लो इसको, पूरी फ्रीडम मिल चुकी है। वर्जन ऑफ OWL, it allows the most complex and flexible modeling। मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और फ्लेक्सिबल मॉडलिंग तो है ये, बट इट कम्स विद ए ड्रॉबैक, इसके अंदर भी ड्रॉबैक है। ऑटोमेटेड रीजनिंग इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कुछ ऑटोमेटेड रीजनिंग यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इट माइट नेवर फिनिश और भी टू स्लो भी हो जाता है, अगर मान लो नहीं होता है तो स्लो हो जाता है। लिमिटेशंस क्या बोल सकते हैं, बिकॉज OWL full allows everything, reasoning becomes unpredictable, the system might never finish computing in some cases। कुछ केसेस में ये फिनिश नहीं कर पाता है। मतलब थोड़ा सा देखो, अभी ये काम इस पे वर्क भी चल रहा है, मोस्ट एक्सप्रेसिव है, अल्टीमेट फ्रीडम, हम इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। ओके, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द RDF फॉर्मेट। आई थिंक ये हम कल कर लेते हैं, आज ज़्यादा हो गया है, तो कल की क्लास में हम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग RDF एंड लिमिटेशंस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑन मॉडलिंग एंड एग्रीगेटिंग सोशल नेटवर्क डेटा। ओके, थैंक यू।